नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया में अब वैक्सीनेशन की प्लानिंग हो चुकी है। वहीं भारत में भी आज से वैक्सीनेशन से जुड़ा ड्राई रन शुरू हो रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए वैक्सीनेशन से पहले की तैयारियों को परखा जाएगा। आपको बताते हैं कि कैसे आप तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी की गई है। कैसे पहुंचेगी आप तक कोरोना वैक्सीन? कैसे है वैक्सीनेशन की तैयारी? क्या है कोरोना के खिलाफ सरकार का वैक्सीनेशन प्लान? न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल। नए साल में वैक्सीनेशन का खाका तैयार है। देश को संकट से उबारने की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। उसी तैयारी का हिस्सा है कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले ये ड्राई रन आपके लिए और पूरे देश के लिए कितना अहम है, इसको बारीकी से समझिए। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम होगा। कोल्ड चेन तैयार किए गए हैं। वहां से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजे जाएंगे, फिर उन्हें जिलों में पहुंचाया जाएगा। मेडिकल टीम और एक्सपर्ट टीम की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। यानी आप तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे में कोई चूक न हो जाए, तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई साइड इफेक्ट न हो, ऐसी तमाम आशंकाओं को जांच परखने के लिए 2 दिनों का डमी रन किया जा रहा है। मतलब आप तक वैक्सीन को सही सलामत पहुंचाने की पहली परीक्षा हो रही है। इसके जरिए वैक्सीनेशन प्लान की कामयाबी की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 2 दिनों के ड्राई रन का आयोजन 4 राज्यों में किया जा रहा है। इसके तहत गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में पूरी प्रक्रिया को परखा जाना है। पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। लुधियाना के 7 केंद्र और एसबीएस नगर जिला के 5 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। मेरे पीछे खन्ना का सिविल अस्पताल है, जहां पर ड्राई रन आयोजित किया जाना है। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन ड्राई रन के लिए रखे गए हैं। आज पहला दिन है तो आज ज्यादातर डेटा एंट्री होगी। जो कोविन ऐप है उसमें लोगों का जो प्रशासनिक डेटा है वो उसमें अपलोड किया जाएगा और कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। 2 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन के मायने क्या हैं और कैसे इसकी तैयारी की गई है, इसमें क्या क्या होना है ये भी जान लीजिए। इसके तहत डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में भेजी जाएगी। वैक्सीन ले जाते समय तापमान का खास ख्याल रखना होगा, लिहाजा बार बार तापमान मापा जाएगा। इसी प्रक्रिया के दौरान जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें एसएमएस भेजा जाएगा। उस एसएमएस में वैक्सीनेशन टीम का जिक्र होगा, साथ ही वक्त और जगह भी लिखी होगी। It will be basically dry run without the vaccine. Basically, our preparedness will be tested. So we are prepared, and of course we are very happy that Assam has been selected for the dry run. इस ड्राई रन के जरिए सरकार तैयारियों को सुनिश्चित करना चाहती है। इस ड्राई रन में किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया का पालन वैसे ही किया जाएगा जैसे कि वैक्सीन आने के बाद होगा। वहीं कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार की है। वो ऐप सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, इसे भी देखा जाएगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारी जो डाटा जुटाएंगे उस पर कोरोना वैक्सीनेशन पर बना नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप मंथन करेगा और उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन के दौरान अमल किया जाएगा।
चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुजरात में खास तैयारी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं ताकि वैक्सीन सही तापमान में लोगों तक पहुंचाई जा सके। देखिए हमारी संवाददाता गोपी घांगर की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी के सामने ये माना जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगी, लेकिन ये वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे पहुंचेगी और उसके बाद गांव के आखिरी शख्स तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो -7 से 8 डिग्री के आसपास रखना होगा। तो उसकी जो तैयारियां है उसको लेकर 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है, लेकिन जहां पे वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी वहां पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो एक वॉकिंग कूलर है, यहाँ पे जो मेन सेंटर रहेगा वहां पे वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन के जो वॉकिंग कूलर है उसका जो टेम्परेचर है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी माइनस तक जाता है। फिलहाल इसमें जो तैयारी है उसके तरीके से यहाँ पे जो 4 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो मशीन लगी हुई है, अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होती है तो तुरंत यहाँ के जो अधिकारी है उनके पास ये पूरा मैसेज चला जाएगा और इसके अंदर जो वैक्सीन है वो रखी जाएगी। ये बड़ा एक वॉकिंग कूलर है, इसके अंदर अलग अलग जो कोरोना की वैक्सीन है वो रखी जाएगी और यहीं से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार होगा, जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक, अलग अलग पीएचसी सेंटर तक पहुंचेगा और जो लोग हैं जिन लोगों को ये वैक्सीन देनी है उन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के जो कूलर है उसका इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के जो कूलर्स है उसको रखा गया है। इसके अंदर जो आइस पैड है वो रखा गया है। माइनस यहाँ पे 5 से कम डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है और जो वैक्सीन है वो इसी में रख के जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे पहुंचाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पीएचसी सेंटर पे पहुंचाई जाएगी और पीएचसी सेंटर पे जो लोग आएंगे उनको वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उनके लिए एक अलग से कमरा रहेगा, उस कमरे में करीब उनको 2 घंटे तक रखा जाएगा ताकि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी पता चल पाए। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है वो इसी सेंटर पे आएगी और यहाँ पे से जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर आज तक। देश में कोरोना के ग्राफ में फिलहाल गिरावट आती जा रही है। संक्रमण का ग्राफ लुढ़का है, फिर भी सरकार अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों में ठोस पहल हुई है। कोरोना वैक्सीन बेशकीमती है। वैक्सीन का एक एक डोज जिंदगी बचाने का डोज होगा। कोरोना वैक्सीन के रिसर्च को लेकर पूरी दुनिया में लंबा दौर चला है और अब कई देशों ने वैक्सीनेशन की शुरुआत का शुभ संकेत भी दे दिया है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। नया साल खुशियों की सौगात लेकर दस्तक दे रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत पहले फेज में 3 अलग अलग ग्रुप को वैक्सीन लगाने की योजना है। अब आपको समझाते हैं कि आपका नंबर कब है, यानी आप तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। अब तक की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तीसरा ग्रुप है 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी 50 साल से कम उम्र है, लेकिन वो किसी पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। केंद्र की इस योजना पर अमल शुरू हो चुका है। तमाम संबंधित एजेंसियां एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी में रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर राज्य सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार ने भी वैक्सीनेशन की तैयारी तेज कर दी है।
वहाँ पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रमुखता से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। केरल में भी पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टूडेंट का वैक्सीनेशन होगा। इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें, इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। तेज होती तैयारियों को देखकर अब राहत की सांस आने लगी है। उम्मीद है देश में जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश के लिए इस हफ्ते राहत भरी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। दुनिया के कई देशों ने तो वैक्सीनेशन का आगाज भी कर दिया है। अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीस समेत कई देश अपना अभियान तेज कर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हर कोई इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आ जाए और इस महामारी का अंत हो जाए। मार्च से ही देश ने लॉकडाउन देखा, तब से अब तक कोरोना का खौफ हर जगह हावी है। लेकिन नए साल के दस्तक देने के साथ ही इस बात की उम्मीद भी बढ़ गई है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि जनवरी से इसका आगाज हो जाएगा। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। देश में 3 वैक्सीन अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कोविड शील्ड का। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को भारत में सीरम इंडिया तैयार कर रहा है और जल्द ही इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल सकती है। दूसरा नाम है कोवैक्सीन का। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें हैं। तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। थर्ड फेज में 26,000 लोगों पर ट्रायल होना है। इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी भारत बायोटेक ने मांगी है। तीसरा नाम है फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 का। फाइजर ने भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन का खौफ भारत में भी है, क्योंकि यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई देशों में ब्रिटेन से लौटे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इस बात की जांच चल रही है कि वो नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं या नहीं। नए खतरे और पुरानी दहशत के बीच दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। जो ब्रिटेन आज नए खतरे से जूझ रहा है, वही सबसे पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत 8 दिसंबर को कर चुका है। ब्रिटेन में 20 दिसंबर से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका में अब तक करीब 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इजराइल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। कनाडा में 14 दिसंबर, सऊदी अरब में 17 दिसंबर को और स्विट्जरलैंड में 23 दिसंबर को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। दुनिया के ज्यादातर देश संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन के शुरू होने के साथ ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।